चलिए पीवाईक्यू की सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ अंकुश, क्या बोल रहा था? तो बोलो भैया, कल आपने क्या पूछा था? बोलो। पीवाईक्यू की सीरीज में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। इसमें सारे क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो अपन देखने वाले हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग it will take to pay a loan of 880 rupees if 25 rupees is paid in the first month, 27 rupees in second month, 29 in third month and so on। 880 रुपए के कर्ज को अदा करने में कितना समय लगेगा, है ना। यदि प्रथम महीने में 25, दूसरे महीने में 27 और तीसरे महीने में 29 रुपए उसने अदा किए हो। कुल मिला के इस क्वेश्चन को, है तो एपी का ही ये क्वेश्चन, लेकिन उसमें घुमा फिरा के कुछ ऐसे लैंग्वेज में दिया हुआ है। वो आपको ये समझना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है ना। तो आप ये सोचिए कि आपने आपके किसी फ्रेंड को 880 रुपए दिए हैं या लिए हैं, कुछ भी समझ लीजिए। ये सोच लीजिए कि 880 रुपए आपने उससे लिए हैं, आपके फ्रेंड से, ठीक है। और आप उससे ऐसी बात किए हो कि मैं देखो हर महीने, है ना, पहले महीने में 25 रुपए दूंगा, दूसरे महीने में 27 दूंगा, तीसरे महीने में 29 दूंगा, मतलब हर महीने 2-2 रुपए बढ़ा के दूंगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आते हैं? देख होगा कि हर साल कौन, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो एपी सबसे इंपॉर्टेंट है ना। और उसमें भी आपको यह समझ में आ जाएगा कि हम जब क्वेश्चंस करवाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि उसमें पीवाई के, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के सबसे ज्यादा है, फिर एपी के ज्यादा है। तो उससे ये साफ दिखता है कि इन चैप्टरों से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बट क्वेश्चन सारे करने, कभी कभी ऐसा होता है कि इनसे कुछ भी नहीं आता है, बाकियों से आ जाता है, इनसे बहुत ज्यादा आ जाते हैं, बाकियों से कुछ भी नहीं आता है। इसलिए अपने लिए सारे चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है अभी की स्टेज के लिए, तो सबसे करना है। बट हाँ, देखना ही है तो फिर इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। वो आपको ऐसे ही देख के ही समझ में आ जाएगा कि किसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। चलिए, हाँ, तो हमारी बात चल रही थी कि ये एपी बन रही है, ये अपने को समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन वाला वहां कहीं से कहीं तक ये नहीं बोलता है कि ये एपी का क्वेश्चन है ना। देखो, ये आपको एग्जाम में खुद से समझना होता है कि ये अपना एपी का क्वेश्चन है। तो कैसे समझ में आएगा कि यार देखो, पहले महीने मैंने 25 रुपए दिए, अगले महीने मेरे को 27 रुपए देने हैं, उसके अगले महीने मेरे को 29 रुपए देने हैं, मतलब ये कांस्टेंट रेशो, कांस्टेंट डिफरेंस से बढ़ रहा है ना। 2-2 रुपए बढ़ रहे हैं, मतलब डिफरेंस आपका 2 आ रहा है। और टोटल देना कितना है? टोटल 880 रुपए देने हैं। तो ये कब पूरा हो जाएगा? मतलब वो मंथ पूछ रहे हैं कि कितने मंथ में पूरा हो जाएगा, मतलब आपसे एन पूछ रहा है। तो यहां पर जो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है समझने वाली, वो ये है कि जो 880 दिया है, ये एसएन है, एसएन आपका 880 है, ठीक है क्या। और ए आपका 25 है, क्योंकि सबसे पहली इंस्टॉलमेंट, सबसे पहला आपने मंथ में 25 रुपए दिए थे। दूसरा डी आपका 2 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा आपका। आ जाएगी बात समझ में? बस। तो आपको निकालना क्या है? एन निकालना है। निकालना क्या है? एन निकालना है। तो चलो, कैसे निकल जाएगा बताइए जरा। एन निकालना है तो एस एन का फार्मूला लगा दूं। एस एन इज इक्वल टू, है ना, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब बताइए यहां पे एस एन आपको 880 दिया है, इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए मतलब 25 प्लस एन माइनस 1, डी आपका कितना है? डिफरेंस आपको 2 दिया है ये। चलिए 880 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, मैं 2 कॉमन ले रहा हूं ऊपर से, तो यहां सिर्फ 25 बचेगा, प्लस यहां सिर्फ एन माइनस 1 बचेगा, क्योंकि इधर का भी 2 कॉमन आ गया और ये वाला 2 भी कॉमन आ गया। 2 से 2 कट गया, इसलिए मैंने कॉमन लिया था।
यहां इस 2 से इस 2 को मत कट कर देना। डेली डिस्कशन होता था इस चीज का कि ये ऐसे कट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये 880 इज इक्वल टू, ये बचेगा आपका n, ये बचेगा आपका 25 माइनस 1 बचेगा 24 प्लस n, ये बचा। तो यहां से एक क्वाड्रेटिक बन के आ गई आपकी 880 इज इक्वल टू 24n, है ना, 24n प्लस n स्क्वायर। तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 24n माइनस 880 इज इक्वल टू 0। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ऑप्शन चेक करके कर लीजिए या फिर आप सॉल्व करके कर लीजिए, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 20। देखो 20 जैसे ही रखोगे तो ये 400 हो जाएगा, 20 यहां रखोगे तो 48 मतलब 480 हो जाएगा, माइनस 880 इक्वल टू 0। तो ये 880 माइनस 880 इक्वल टू 0, मतलब 0 इक्वल टू 0 इस ऑप्शन के लिए आ रहा है। तो बी वाला मतलब 20 महीने में आप उसका कर्जा उतार देंगे, है ना। हर रोज अगर हर महीने आप 2-2 रुपए बढ़ा बढ़ा के देते हैं तो 880 रुपए का कर्जा आपका 20 महीने में पूरा हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करने के अपन ने बहुत सी बार डिस्कशन किया है कि आप इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं या फिर आपको सॉल्व करना आता है तो उससे भी। मैंने बोला था कि बेटर रहेगा कि आप ऑप्शन से चले जाया करो, है ना। जब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो ऑप्शन से जाके आप इजीली उसको टेकल कर सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है 50th टर्म, है ना। 50th टर्म मतलब आपकी हो जाएगी a प्लस 49d, है ना। मैं देखो इस चीज पे बार बार जोर दे रहा हूं, आगे भी बार बार हर चैप्टर में 2-4 बार तो बोलूंगा ही बोलूंगा। जितने भी क्वेश्चन आप करते हो, सभी क्वेश्चन अगर आप आपके नोट्स पढ़ के आते हो, आपकी वर्कशीट आपने की हुई रहती है जो आपको मिली मिली होती है ना, तो आपके लिए सफिशिएंट होता है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। मैक्सिमम 25 में से 18-20 18-20 18-20 क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। किसी को 20-22 के ऊपर जाना है तो वो थोड़ा सा और लेवल 2 वाली डिस्कशन करते हैं और उसके भी आते हैं 20-20 22-22 24-24 नंबर आते हैं। बट बार बार इस चीज पे जोर दिया जा रहा है कि आप आपकी सबसे पहले तो नोट्स देखिए, फिर आप आपकी वर्कशीट लगाइए, तो हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपसे भी बनेंगे। क्योंकि देखो ये एकदम रेगुलर क्वेश्चन से एपी दिया हुआ है और आपसे 50th टर्म पूछा हुआ है। हम 50th टर्म को a प्लस 49d लिखते हैं, a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, सीधे सीधे रखना है, आंसर आएगा। हाँ ये बात जरूर है कि हर क्वेश्चन इसके जैसा इजी नहीं होता है, तो हर क्वेश्चन डिफिकल्ट भी नहीं होता है, वो बात भी होती है। तो अपने को ये मान के चलना होता है कि पेपर ठीक ठीक आता है, अगर हम सही से पढ़ के गए तो मैक्सिमम क्वेश्चन अपने से बन जाते हैं। चलिए हम ए की बात कर रहे थे, ए आपका -50 है यहां पर, सही है। डी आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब ये जो गलती होती है इसका सुधार आप ही कर सकते हो कि आपको प्लस माइनस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम बार बार इन चीजों को देखते हैं, वो आपको ही सही करना पड़ेगी। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी -45 माइनस माइनस +50, ठीक है ये चीज, है ना। तो यहां से डी कितना आएगा आपको बताओ, ये आ जाएगा प्लस का 5, तो डी आपका यहां से +5 आएगा, ठीक है क्या ये चीज। तो डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5 आ गई, है ना। डी 5 आ चुका है। ए आपके पास है, रख दीजिए। ए आपने यहाँ पे -50 रखा, है ना, इंटू 49 इंटू 5, तो ये -50, ये बता दीजिए कितना आएगा 5 4 20 24, सही है क्या, आ जाएगी बात समझ में। तो ये आपका 195, वो भी पॉजिटिव, ये आपका आंसर आ गया। तो पॉजिटिव 195 इज योर आंसर, है ना। तो एकदम सिंपल सिंपल से कैलकुलेशन है जिसको करने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए, एकदम सीधे सीधे बात चलती है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 numbers are in arithmetic progression whose sum is 72 and product is 13,608. द नंबर्स वो नंबर्स क्या क्या होंगे। देखो बहुत बड़ी और अच्छी चीज यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए ये है कि ये ऑप्शन चेक करके हो जाएगा। मैं दोनों तरीके से आपको करवाऊंगा, है ना। उसने बोला है 3 ऐसी संख्या जिनका योग 72 है और गुणा ये है, तो करके देख लो किस किस का योग 72 है। तो शायद मेरे को जहां तक पता है 7 4
11 और 1 12, 7 4 11 12, 7 4 11 और 12, हाँ सबका योग शायद कहीं तो 72 आ रहा है, मतलब दूसरी वाली कंडीशन देखनी पड़ेगी। और दूसरी वाली कंडीशन ये होगी कि इनका गुणा कर करके देख लीजिए, इसका इनका तीनों को गुणा करोगे तो क्या वो आ रहा है क्या, इनका तीनों को करोगे तो क्या ये आ रहा है क्या, इनका तीनों को, तो जो आ जाएगा वो आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है क्या। लेकिन अगर आपको इसमें ही जानना है कि नहीं अपने को मेथड से करना है, तो मैंने बोला था इसके लिए स्पेशल हम वो टर्म्स लिखते हैं कि जब भी वो आपको 3 टर्म्स का, 4 टर्म्स का या 5 टर्म्स का सम का बोले, है ना, आप ये उम्मीद मत रखना कि अब आपको आगे जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा ऑप्शन चेक करके हो जाएगा, क्योंकि हमने क्लास में बार बार इस चीज को फोर्स देके बात की है कि हम ऑप्शन से नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो आप क्वेश्चन आता है वो बिना ऑप्शन वाला आता है कि ऑप्शन चेक करके नहीं हो पाएगा इसमें, वो है ना, बिना ऑप्शन का मतलब ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं देगा, वो क्वेश्चन आपका ऑप्शन चेक करके नहीं हो पाएगा, ये हमने बोला। तो हमने 3 टर्म के लिए ये कंसिडर किया था, a माइनस डी, ए प्लस डी, ये 3 टर्म हम ये कंसिडर करते हैं। अब उसने तीनों का सम, मतलब तीनों को सम कर दो, इक्वल टू कितना पूछा है 72। फायदा ये मिलता है माइनस डी से प्लस डी खत्म होता है और 3a इक्वल टू 72 हो जाता है, और a की वैल्यू आपकी 24 आ जाती है। ये फायदा होता है, इसीलिए हम ये वाली टर्म्स कंसिडर करते हैं कि यहाँ a की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है आपको। ठीक है, फिर a की वैल्यू अगर आ गई तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, उसका तीनों का 13608 दिया है। अब इन दोनों को देखते से ये फीलिंग आ जाना चाहिए कि a माइनस डी ए प्लस डी मतलब ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लग जाएगा, है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। और ये जो एक a बचा है ये 24 है इसकी वैल्यू, तो वो 24 नीचे चले जाएगा, तो 13608 अपॉन 24 ये हो गया, है ना। मैं एक बार और समझा देता हूं, कुछ बच्चे जो आंसर दे चुके हैं या कुछ देने के कगार पर हैं, वो जरूर ये सोच रहे होंगे कि हमने तो डायरेक्ट चेक किया और आंसर आ गया, आप क्यों इतना करते बैठ रहे हो। मैं रिपीट कर देता हूं फिर से, जब ये क्वेश्चन ऐसा आ गया, आपकी किस्मत ऑप्शंस वाला ये है ना, जिसमें वही नंबर ही दिए हैं, लेकिन ये दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, जो अपने को आगे आएगा वो भी हम सॉल्व करेंगे, जहां ऑप्शन चेक करने के लिए कोई स्कोप नहीं होता है, ऑप्शन चेक करके वो होता ही नहीं। इसलिए आप इसको मेथड से करिए, ताकि ये क्वेश्चन आए तो वहां मेथड से आपसे बने। ये वो क्वेश्चन है जो जनरली सब बच्चों से नहीं होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आगे लेके जाते हैं। वैसे भी मैथमेटिक्स में 1 मार्क दूसरे सब्जेक्ट का 2 1 मार्क के इक्वल होता है ना, डबल का काम करता है, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो ट्रिपल का काम करता है, क्योंकि ये सबसे बनते ही नहीं है, अच्छे अच्छे बच्चों से नहीं बनते हैं। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना। a की वैल्यू आपके पास कितनी थी 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू, ये काटो जरा कितना आएगा, है ना, तो 24 पंजे 120, है ना, 120 और बचेगा आपका 16, तो 160 हो गया, है ना, छंकी 144, 144 के बाद में ये कितना बचेगा 16 बचेगा, है ना, और ये फिर कितना बचेगा 67, है ना, टाइम जा 168, हाँ 7 टाइम जा, ये आ गया आपका, है ना, 24 से मैंने काट दिया, तो यहां से 576 माइनस 567 इक्वल टू डी स्क्वायर, 576 कितना बचेगा 3 6 3 9 9 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो यहां से डी की वैल्यू आपकी 3 आ गई बेटा। जैसे ही डी, वैसे तो प्लस माइनस 3 आता है, अपना प्लस से काम चल जाएगा, जैसे ही डी 3 आया, ए आपका 24 आया, तो ये जो वैल्यूज थी इसमें रखो, ए माइनस डी 24 माइनस 3 कितना होगा 21, 24 ए तो 24 ये 24 प्लस डी 27, 21 24 27, है ना। ऐसा मेहनत करके लाओगे तो वो क्वेश्चन आएगा जो ऑप्शन चेक करके नहीं होगा, उसको भी आप कर पाओगे। वहां पे मत ढूंढना फिर के कहा, यहाँ तो कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वो आपसे वहां पे लार्जेस्ट टर्म स्मॉलेस्ट टर्म ऐसी कुछ चीजें पूछता है, वहां पे ऑप्शन चेक करने का कोई स्कोप नहीं होता है। ऐसे टाइम पे यही काम में आता है। याद रखेगा, जब भी 3 टर्म 4 टर्म या 5 टर्म का सम की बात होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, सम की बात, तो 3 टर्म के लिए ये कंसिडरेशन करते हैं, 4 के लिए जो करते हैं वो आपको लिखवाया है, 5 के लिए जो करते हैं वो भी आपको लिखवाया है। तो वो कंसिडरेशन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कंसिडर करते हैं, बात पकड़ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सम ऑफ ऑल टर्म्स 4 8 12 212, 4 8 12 से लेकर 212,
है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन, रेगुलर क्वेश्चन। उसने बोला इन सारी टर्म्स का सम निकालना है। देखो सारी टर्म्स का सम निकालना है, मैंने आपको बार बार सम की जगह पे ये आपको बार बार बताया है कि जब भी सम निकालना होता है आपको ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर्स का, कितनी टर्म्स का सम निकालना है ना। कितनी चीजों का आपको बोला, क्लास में आप बैठे हो बहुत सारे बच्चे, आपको बोला कि आपका सम निकालो। आपका मतलब किसका? 5 बच्चों का, 10 बच्चों का, 15 बच्चों का, 20 बच्चों का, एन बताना पड़ेगा। तो दोनों ही एस एन के फार्मूले जो आपने एपी में पढ़े हैं उसमें दोनों में ही एन की रिक्वायरमेंट लगती है आपको, ठीक है। तो एस एन के दो फार्मूले होते हैं, एक एन बटे दो, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन इक्वल टू एन बटे दो ए प्लस ए एन, मतलब लास्ट टर्म, या एल भी लिखते हैं कुछ लोग इसको। दोनों में एन की रिक्वायरमेंट है। कौन सी बड़ी बात है सर, दिख रहा होता है एन की रिक्वायरमेंट। ये आपको काम में आएगा बेटा, देखो अब भी काम में आएगा। जैसे ही आप सोचोगे कि चलो मैं एस एन का फार्मूला लगाऊं, आप सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी एन है ही नहीं, और वो एन नहीं है तो फिर दूसरा फार्मूला ए एन का लगाना पड़ेगा, पहले दो फार्मूले लगेंगे। तो आपको जो समस्या आती है ना कि सर हमको कैसे पता पड़ेगा कि पहले ये फार्मूला फिर वो फार्मूला, तो आपको एन की रिक्वायरमेंट लगेगी और वो नहीं है तो उसके पहले आप ये लेके आइए, है ना। तो ए एन मतलब आपका ये दिया हुआ है सबसे लास्ट में 212, ए आपका 4 दिया हुआ है, एन माइनस वन, डी आपका 4 दिया हुआ है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सही है क्या। ये इधर आया 212 में से 4 गया तो 208 बचा, ये 4 एन माइनस 4 आया, ये माइनस 4 फिर से इधर आया तो 212 बन गया बराबर 4 एन, ये 4 नीचे आया तो 212 बटे 4 बराबर एन, चारे पंजे 20, एक बचा 4 3 12, एन बराबर 53 आ गया बेटा। मतलब हमको ये पता पड़ा कि 53 पदों का, 53 टर्म्स का सम निकालना है आपको, ये आपको पता पड़ गया। आ जाएगी बात समझ में। अब 53 टर्म्स का सम निकालना है तो मेरे को इस टाइम पे ये और ये दोनों फार्मूले अपन रख सकते हैं, लेकिन आपको ये छोटा वाला रखना चाहिए, 53 डिवाइड बाई 2, ए आपका 4 प्लस ए एन आपका 212, तो ये हो जाएगा 53 इंटू बटे में 2, और ये 216, 216 को काट कर दो तो 53 गुणित 108, सही है क्या, 53 गुणित 108, तो ये शायद आपका 5724 आ रहा होगा, है ना, 5724 जो कि आपका आंसर है 5724। आ जाएगी बात पकड़ में, 5724 इज योर आंसर, ठीक है ये चीज, है ना। एकदम रेगुलर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें आपको सम निकालना होता है लेकिन लास्ट टर्म दी होती है, तो पहले दो एन का फार्मूला लगता है, वहां से एन आता है, और फिर उसको दोनों में से किसी भी एक फार्मूले में एस एन के में रख देते हैं तो आंसर आ जाता है आपका, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन -1 एंड 15। अच्छा, अर्थमेटिक मीन मतलब आपसे -1 और 15 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, A1 A2 A3, इसके बारे में भी अपन ने डिस्कशन किया था। जब 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करता है तो आपको पहले डी निकालना पड़ता है, डी का फार्मूला b माइनस ए अपॉन में n प्लस 1 होता है। तो ये रहा मेरा b माइनस ऑफ -1 अपॉन n प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1, है ना। क्वेश्चन किए हुए इस पे भी अपन ने, तो डी आपका आ जाएगा ये 16 हो जाएगा बटे में 4, दैट इज 4 हो गया है। तो डी आपका 4 आ गया, तो इसमें 4 4 4 प्लस करते जाओ, जीपी होती तो 4 4 4 4 का गुणा करते जाते हैं। -1 में 4 प्लस किया तो 3 आएगा, 3 में 4 प्लस किया तो 7 आएगा, 7 में 4 प्लस किया तो 11 आएगा, और 11 में 4 करके तो 15 आ जाना चाहिए, मतलब सही था सब कुछ, है ना। तो ये 3 आप इंसर्ट हो गए, तो 3 7 11 इज योर आंसर, है ना। फार्मूला याद रहना चाहिए, फार्मूला क्या होता है इसका, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। जब अर्थमेटिक मीन की बात आती है इंसर्ट करने की, सिर्फ अर्थमेटिक मीन की नहीं, सिर्फ अर्थमेटिक मीन तो टोटल को जोड़ दो बटे में टोटल को नंबर से डिवाइड कर दो तो वो अर्थमेटिक मीन आ जाता है, लेकिन यहां पर आपको ये करना होता है। बात पकड़ में आएगी क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, इन द 9th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 99, इन नहीं है, ये इफ है ना, ये इफ है। If the 9th term of an arithmetic progression is 99,
एंड 99th टर्म इज 9, देन 108 टर्म क्या होगी? मतलब यदि किसी समांतर श्रेणी का 9वां पद 99 है और 99वां पद 9 है तो 108वां पद क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, ये तो एकदम रेगुलर क्वेश्चन। 9वां पद 99 मतलब a प्लस 8d इक्वल टू 99, है ना? और 99वां पद मतलब a प्लस 98d बराबर 9। सही है, ये आपको दिया है। और क्वेश्चन वाला आपसे 108वां पद पूछ रहा है, मतलब a प्लस 107d बराबर क्वेश्चन वाला पूछ रहा है। जब भी एपी में दो इक्वेशन बनती है, दो समीकरणें बन के आती है, दोनों को हल करते हैं, वहां से ए और डी आता है, और जो भी पूछा है, जरूर नहीं कि ये पूछा और कुछ भी पूछ सकता है, वहां पे रखना है। तो मैं दोनों को हल कर रहा हूं। हल करने का तरीका एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, जो अपन 10th क्लास में करते हैं। तो ये बचेगा -90d बराबर 90, तो d बराबर 90 से 90 कटा और -1 आया। जैसे ही d बराबर -1 आया, यहां पे रख दो तो a आ जाएगा। तो ये मैंने इसकी जगह पे रखा 8 इंटू -1, तो -8 बराबर 99। तो a बराबर आपका ये उधर जाके प्लस होगा, तो 107 आ जाएगा। a आ गया, d आ गया, यहां पे रख दीजिए। a का मान आपका 107 प्लस 107 गुने d का मान आपका -1 बराबर कितना आएगा? तो 107 माइनस 107 बराबर कितना आ गया? 0। मतलब 108वां पद 0 था। क्या ये चीज क्लियर हुई? एकदम रेगुलर क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, है ना? सीधा सीधा आंसर, कहीं से कहीं तक इसमें कोई उलझाट की बात ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही आया, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, कुछ दिया है, इज -403 थी। मैंने आपको नोट्स में ऐसा बॉक्स बनवा के, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, सब में ये लिखवाया है कि जब भी क्वेश्चन वाला आपसे विच टर्म, कौन सा पद, है ना, ये सब पूछे, है ना, विच टर्म ऐसा कुछ पूछे, तब आपसे वो एन पूछ रहा है, ये समझ जाना आप। जो लास्ट में दिया रहेगा वो ए एन दिया रहेगा, अंतिम पद दिया रहेगा, कौन सा वह पद, विच टर्म, है ना। जब पूछेगा वो आपसे एन पूछ रहे हैं, तो पहली चीज आंख बंद करके एन निकालना है। ए आपको दिख रहा है -3, डी निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपके -3 है। साइंस का जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, हमेशा ध्यान रखा करो, अदरवाइज साइन का प्रॉब्लम कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। -7 प्लस 3 -4, डी आपका आ चुका है, ए आपका आ चुका है। आपसे उसने पूछा है कि ये -403 कौन सा टर्म होगा, विच टर्म, मतलब ये आपका nth टर्म है। लगा लीजिए, nth टर्म का फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बेटा आपका -403 है, ए आपका -3 है, प्लस एन -1 और डी आपका -4 है। रेगुलर कैलकुलेशन वाला चीज, ये माइनस, अच्छा ये माइनस से माइनस कुछ बच्चे कट कर देते हैं, गलती से भी ऐसी गलती मत करना। कारण ये माइनस तो इसका पूरे का एक का ही अकेला ही बैठा है तो उसका है, बट ये माइनस तो सिर्फ -3 का है, पूरे का होता तो कैंसल होता, है ना, तो वो मत करिए। -403 जो हमने कैलकुलेशन सीखा है वैसे ही जाइए आप, इसको इधर लाए तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इसमें किया तो -4n, ये इसमें किया तो +4। दूसरी तरीके से भी करते हैं बच्चे, इसको नीचे ले जाके भी, दैट इज ऑल्सो ओके। ये आ जाएगा -400 इक्वल टू, अच्छा ये +4 को भी इधर ले आता हूं तो ये -4 इक्वल टू -4n, अभी भी कैंसिल नहीं करना है। अब ये बन जाएगा -404 बराबर -4n। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इस अकेले का है, वो माइनस भी उस अकेले का है। 4 को डिवाइड किया तो 404 बटे में 4 बराबर n, ये डिवाइड हुआ 101 बराबर n। 101वां पद था, 101th टर्म था ये। 401 जो था, सॉरी 403 जो था, 101th टर्म था इसका। आ जाएगी बात पकड़ में ये, ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा,
इसमें एक चीज ये है इस क्वेश्चन का, 12 प्लस 8 आयोटा, है ना, ये जो आई लिखा हुआ ये दिस इज नॉट आई, दिस इज आयोटा। क्या होता है आयोटा, उसका डिस्कशन मैं आपको कर रहा हूं आगे, है ना। 10 प्लस 7 आयोटा, 8 प्लस 6 आयोटा इज रियल। उसने बोला है कि इसमें से कौन सा टर्म रियल होगा, मतलब ये जो अनुक्रम दिया है इसमें से कौन सा पद वास्तविक होगा। अच्छा, रियल या वास्तविक वो वाला पद होता है, वो वाला टर्म होता है जिसके साथ आई नहीं होता है। मतलब रियल टर्म वो होगा जिसके साथ आई नहीं होगा। तो अच्छा, हम इसको थोड़ा बढ़ा के तो देखें, है ना, थोड़ा बढ़ा के देखेंगे। तो ये 10 प्लस 8 प्लस 6 आयोटा, अगला लिखूंगा तो अगला क्या आएगा, दो दो से कम हो रहा है ना, 6 प्लस 5 आयोटा, ये कितना आएगा बताइए। 12 था, फिर 10, 12 10 8 6, हाँ। और ये आई में कितना कम हो रहा था, आई में भी एक एक कम हो रहा है, ठीक है, देखना मेरा, है ना। फिर ये और कम होगा तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 आयोटा, ये 2 से कम हुआ, ये 1 से कम हुआ, ये आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। फिर आ जाएगा ये 2 से कम होगा तो 0 प्लस 2 आयोटा, फिर -2 प्लस आयोटा, है ना, क्योंकि और कम होंगे तो -2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा -4 प्लस आयोटा नहीं आएगा, अब यहाँ पे 0 आयोटा आ जाएगा क्योंकि एक एक कम हो रहा है। तो वो बोल रहा है कि ये कौन सा टर्म है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, तो ये नौवां वाला टर्म है, ठीक है। वैसे भी थोड़ा और दिमाग लगा लेते हो, ये सब इतना ना लिख के, तो ये 8 आ रहा था, 8 के बाद हम ये 12 10 ये ना लिखें तो भी खाली इसको कम करते जाओ, 8 आएगा, 7 आएगा, 6 5 4 3 2 1, और उसके बाद 0 आएगा। जिसमें आयोटा नहीं होगा वो वास्तविक, वो रियल टर्म होगा। तो 9th वाला पद है ये, क्योंकि 9वां है ना, और उसमें भी अगर आपने ये वाला भी लिख लिख के लाए हैं तो कुछ तकलीफ है नहीं, ठीक है क्या। तो 9वां वाला पद आपका वास्तविक पद, जिसको अपन रियल टर्म बोलते हैं, वो होता है। अगेन रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये आपको थ्योरी में नहीं है। तो रियल पद वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता है, ये आई नहीं है, आयोटा है जो एक इमेजिनरी नंबर होता है, हाँ, अवास्तविक नंबर होता है ये। क्लियर है क्या, चलिए। तो ये आपका आयोटा वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगले लेक्चर में, है ना, मिलते हैं कल, इसके आगे से अपन कंटिन्यू करेंगे।